नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बाजार में काफ़ी पेन था, ऑलमोस्ट 2% बाजार गिरी। अगर आप इस इकलौती कैंडल को देखोगे तो ये 350 पॉइंट नीचे वाली कैंडल है, ठीक है। इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट जल्दी में तो नहीं आई थी, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर जा कर के देखोगे तो हम 1.5% गिरे थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भी हम उतना ज़्यादा नहीं गिरे थे, 1.25% ही गिरे थे। अगर आप यहाँ जा कर के देखोगे, ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट 1% गिरे थे। यहाँ पर जा कर के देखोगे तो 0.5%। यहाँ पर जब आप जा कर के देखोगे तो हम 2.11% गिरे थे। यानी कि इस गिरावट के बाद ये गिरावट है सबसे बड़ी। और सौभाग्य से इस वाली गिरावट के बाद हमने एक गजब की रिकवरी देखी बाजार में। क्या इस गिरावट के बाद भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये वाली गिरावट एक ठीक ठाक लेवल पे आई थी, मतलब कि ऊपर के लेवल से बाजार करेक्ट कर चुकी थी, फिर एकदम पेसिमिज्म आ जाता है, वहाँ पर सब बेचकर भागने लगते हैं और फिर बाइंग आती है। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि ये जो गिरावट आई है ऑलमोस्ट हाइज के आसपास आई है। हम काफ़ी ऊपर आकर के क्लोज किए हैं और ग्लोबल मार्केट से भी जो इशारा मिल रहा था उसको देखते हुए आई है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केट का क्या हाल चाल है वो तो आप जानते हो। अब हमको ये डिकोड करना है कि हम खरीदारी कहाँ पर करें। क्या बाजार इसके नीचे, यानी कि ये जो जोन है 17,200, उसके नीचे नहीं आएगी? यानी कि जो हमारे लिए अभी शॉर्ट टर्म का रिस्क है वो 300 पॉइंट का ही है। इसको हम डिकोड करेंगे अलग अलग नज़रिए से, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को देखेंगे, अलग अलग पॉइंट से देखेंगे। पहली चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल। ये चीज़ क्या हमारे फेवर में है? बिल्कुल फेवर में है। क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल को देखोगे तो ऊपर के लेवल से लगातार इसमें करेक्शन चालू है। अगर आप रेट देखोगे ग्लोबल मार्केट से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। अगर यहाँ से हम देखें तो 9,000 का ऑलमोस्ट हाई मारा था इसने, भले ही वो फ्यूचर्स का रेट था, लेकिन अभी 7,000 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप नेचुरल गैस को देखोगे, वहाँ पर आज तो भयंकर, शायद यूरोप में कहाँ पर एक क्रैश भी आया हुआ है, वहाँ के नेचुरल गैस में 10% टूटा है, वहाँ का नेचुरल गैस टूटी है, जो भी मान लो पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और अपने बाजार में भी ऑलमोस्ट 5% नीचे नेचुरल गैस ट्रेड कर रही है, ठीक है। यूएसडी INR यानी कि रुपया देख लेते हैं कितना कमज़ोर हुआ है, रुपया 80 के आसपास ही है। अब इसको आप पॉजिटिव मानना चाहो, नेगेटिव मानना चाहो, दोनों है। कैसे पॉजिटिव है? IT स्टॉक्स के लिए वो खुद ही पिटे पड़े हैं, तो क्या ही वो पॉजिटिविटी दिखाएंगे। और ओवरऑल मार्केट के लिए ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं होती है जितना हम सोच लेते हैं। एक्चुअली देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का पूरा खेल होता है। अब जो कंपनियां बाहर पैसा कमाती हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो कंपनियां देश में पैसा कमाती हैं, ठीक है, उनके लिए तकलीफ बात है। जो सर्विसेज इंपोर्ट करती हैं, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए तकलीफ वाली बात हो जाती है। तो ये मतलब दो धारी तलवार है, ऐसे मान लो, ठीक है। इसको हम समझ गए। क्रूड ऑयल हमारे फेवर में ही है, नेचुरल गैस हमारे फेवर में है, ये रुपया मान लो एवरेज केस सिनारियो है रुपया का, ठीक है। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। आप गोल्ड और सोना चांदी जा करके देखो, अभी तो नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, लेकिन ये भी गिर रहा है। और ये क्यों गिर रहा है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की उम्मीद है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए ग्लोबल मार्केट क्रैश कर रही है, खासकर डाउ, ठीक है। उसी को देख करके हम चलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो पॉजिटिविटी दिखा रही हैं। रेट उनका कम हो रहा है क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो उसका रेट कम हो रहा है, तो हमारी बाज़ार के लिए ये अच्छी बात है। ऑफकोर्स सी बात है, आप समझ गए होंगे। लेकिन जो बुरी बात है कि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। डाउ आप देख लो यार, मतलब इतनी भयंकर गिरावट मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगी। और अभी मैंने कल ही बात करी कि 20% की का जो क्रैश है वो एक्सपेक्टेड है। अब वो क्रैश भले ही ना आए, मैं मान लेता हूँ कि एक्स्ट्रा वहाँ पर क्रैश नहीं आएगा, लेकिन हम उनसे इतने भी अलग नहीं रहना चाहते ना, या रह नहीं सकते। हमें ये नहीं दिखाना है कि एकदम शुद्ध वाली रेजिलियंस दिखाएं, अमेरिका यहाँ ट्रेड कर रहा है और हम यहाँ पर ट्रेड करें, ठीक है। तो गिरावट तो आनी चाहिए। तो जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे बड़ा सपोर्ट आपके लिए होना चाहिए, वो ये लेवल होना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे भी आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। 17,200 का लेवल, एक्चुअली आप इसको 17,250 का लेवल मान लो, ठीक है। यहाँ पर 17,500 रहेगा, 17,000 रहेगा। इन दोनों के बीच का जो लेवल आएगा 17,250, वो बहुत क्रूशियल लेवल है, उस पर बाज़ार को टिकना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एक बंदा मुझसे बोल रहा है कि सर कोई बोला है कि बाज़ार 17,500 के नीचे जाएगी नहीं। भाई कोई कुछ भी बोल ले, उसको आपको नहीं मानना है। आपको एक बात याद रखनी है दोस्त, कि मार्केट में हर कोई गलत होता है। सही हो ना हो वो मुझे नहीं पता, हर कोई सही नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ, हर कोई गलत साबित होता है। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे बनो कि आपसे जो गलतियाँ हैं वो कम से कम हो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बन पाए तो समझ लीजिए कि आप खुद को पेन ही देते रहोगे। दैट्स द स्टोरी।
कब तक दूसरों को फॉलो करते रहोगे यार। अभी FIR-DIs का डेटा देखो, वहाँ मतलब खून खौल जाएगा FIRs के ऊपर। सही समय पे मतलब ऐसे लगता है जानबूझ के फंसाते हैं, ऊपर लेकर के गए और फिर इतनी भयंकर बिक वाली कल भी बेचे आज भी बेचे। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो सेल वैल्यू 24,000 करोड़, इतना भयंकर उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है आज। FNO में भी मतलब गजब की शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं। DIIs भी कोई सपोर्ट किए नहीं, जबकि आज बाजार ठीक ठाक करेक्शन दिखा करके मिल रही थी। सिंगापुर में जो निफ्टी ट्रेड कर रही है 17,545 के आसपास, अभी थोड़ी देर पहले 575 के आसपास, ऊपर से 30 पॉइंट फिसली है। क्या ही कहें, ये फ्यूचर्स का रेट है, याद रखिएगा, अभी प्रीमियम पे शायद है 22-24 पॉइंट का। तो नेट हमको क्या इस वीडियो से समझने को मिला, ये वीडियो आपके लिए मैंने क्यों बनाई, अगर नटसेल में आपको बताना चाहूँ तो 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला हम लोगों का पर्सनल रीजन है, ठीक है, एक है ग्लोबल रीजन। अब पर्सनल रीजन में क्रूड हमारे लिए पॉजिटिव बात है, नेचुरल गैस भी हमारे लिए पॉजिटिव बात है, USD INR न्यूट्रल सी बात है, ठीक है। कोई भी जो कमोडिटी है उसका रेट कम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली हमको प्रॉफिट ही उसको मानना चाहिए, प्लस ही पॉइंट मानना चाहिए। तो अगर कमोडिटीज़ का प्राइस गिर रहा है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है, ठीक है। यूक्रेन युद्ध पे प्रधानमंत्री जी जा कर के उससे बात कर रहे हैं रसिया के नवाब साहब से, तो वो भी आपके लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही बात होनी चाहिए। हमारी बाज़ार बेटर जगह पे खड़ी है। होलसेल जो इन्फ्लेशन आया वो भी अच्छा हुआ यार, मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ, इसकी उम्मीद कम थी लेकिन हुआ ना। लोग कह रहे हैं टैक्स कलेक्शन भी अच्छा आएगा। तो ऐसा हमको नहीं मान लेना है कि हम दुनिया जितना बेकार हो जाएंगे या अमेरिका यहाँ पर ट्रेड कर रहा है हम भी यहाँ पर आकर के ट्रेड करने लगेंगे। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम यहाँ पर क्यों गिरे थे। यही होता है ना, हर चीज़ हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन मार्केट जो कर देगी बोलेगी अब आप इसका कारण ढूंढो। ये चीज़ मैं अक्सर बोलता रहता हूँ ना, मार्केट यहाँ से यहाँ क्यों गिरी, अगर आप एग्जैक्टली जाकर के कारण ढूंढोगे ना तो ग्लोबल छोड़ दो, मतलब ग्लोबल चार्ट्स को अगर छोड़ दो आप एग्जैक्टली कुछ ढूंढ नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ से क्यों नहीं गिर रही है उसके लिए भी नहीं ढूंढ पाओगे। तो हमें कब तक मजबूती दिखाते रहनी है, जब तक बाजार 17,250 होल्ड करती है, ठीक है, 17,200 17,250, ठीक है। ये टेक्निकल चार्ट्स पे लेवल है। कोई बता दिया 17,500 के नीचे नहीं गिरेगी, आप सारा यहीं खरीद लिए, 17,250 पे आपका सारा स्टॉप लॉस खा जाएगी, पता चला स्टॉप लॉस से भागने लगी, फिर कहोगे यार मैं मिस कर गया। तो ऐसे नहीं करना है, हमेशा रेशियो बना लो, कितने रेशियो में मैं कहाँ पर स्टॉक खरीदूंगा। अगर आपको यहाँ पर सच में बहुत भारी वाला कन्विक्शन है कि बाजार 17,500 नहीं तोड़ेगी, जो कि आज बस तोड़ने ही वाली थी, एक बार तो नीचे चली गई थी, एक बार बस वो दिल धक धक होने लगा यार, बस 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 आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। मतलब बाजार को ऐसा बोलना चाहिए ना, सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा है, कुछ उस तरीके की फीलिंग आनी चाहिए। एक्चुअली आ रही थी, ठीक है, बाजार जल्दी बंद हो नहीं तो पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, रेशियो बना लो अपना, कहाँ पर कितना खरीदोगे। अगर बहुत हाई कन्विक्शन है तो ले लो यहाँ पर कुछ परसेंटेज, बाकी यहाँ पर बचा करके रखो, स्टॉप लॉस लगा दो 17,000 के नीचे। ये अच्छा सिनारियो रहेगा। लेकिन अगर आप 17,250 पे खरीदते हो तो स्टॉप लॉस काफ़ी हैंडी रहेगा, जिसको आप रिस्क रिवार्ड फेवरेबल ट्रेड मान सकते हो, रिस्क रिवार्ड को फेवर करने वाला ट्रेड मान सकते हो। आई होप आप समझ गए। अभी जी बिज़नेस का एक्चुअली लोग कहते हैं सर आप जी बिज़नेस का ट्वीट देखते ही क्यों हो जब उनसे इतनी तकलीफ़ होती है। भाई आप किसको फॉलो करें, एक दूसरे वाले उसमें सब जेल वेल चले गए हैं, तो सोचता हूँ उसको ना इसको ही फॉलो कर लूँ। यहाँ पर जो आता है मतलब ऐसे, मतलब ये हेडलाइन बनाने लायक होती है, 45,000 आएगा गोल्ड, क्या आएगा, क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या सच में सोना 45,000 आएगा? क्या डर का माहौल है इतना भयंकर वाला? नहीं यार, ऐसे थोड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ वो समझ लो कि मजाक कर रहे हैं वो लोग। अभी के कंडीशन में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई कह दे कि नहीं सोना तो गिरेगा ही गिरेगा इतना। बाकी सोना एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, वहाँ पर जिसको भी पैसा लगाना है जाकर के गोल्ड वीज खरीदो या गोल्ड फ्यूचर्स खरीदो। रिस्क है यहाँ पर, फ्यूचर्स अगर खरीदने आ जाओगे तो 49,400 पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड। तो अभी आपसे बोल्ड तरीके से विदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे। बस एक बात बता देते हैं, ग्लोबल मार्केट में कितने पॉइंट नीचे ऊपर ट्रेड कर रही है SGX निफ्टी। अगर हमारी क्लोजिंग से हम बात करें तो 10 पॉइंट नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है। हम 1 मिनट नैस्डैक दिखाना चाहेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पर शायद 1.25% की गिरावट आई है, क्या देख लेते हैं। तो इंडाइसेस पे आओ, नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक आ जाओ भाई,
11,755, ठीक है, 11,700, ये परसेंटेज टर्म्स में 1.25%, ठीक है। DJI देख लेते हैं क्या हाल चाल है DJI का। DJI इंडाइसिस, ओ डाउ जोन्स 1%, ये भी गिरा हुआ है 300 पॉइंट। अब डाउ जोन्स का ज़रा सा हम चार्ट एनालाइज करें, आप देखिए डाउ जोन्स ने हाई मारा था, उसके बाद ये आप पैटर्न देख रहे हैं और हम ऐसे वाला पैटर्न बनाए हैं। मतलब इतना उलट पुलट थोड़ी हो जाएगा यार, आज नहीं तो कल तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। एक्चुअली आप लोग सोचोगे डाउ 1% नीचे है तो हम क्या, डाउ फ्यूचर्स यही सारा दे रहा था कि आज अमेरिका की बाज़ार नीचे ट्रेड करेगी, वो हम पहले से ही कर चुके हैं, इसलिए SGX निफ्टी में कोई खास तकलीफ आपको नहीं देखने को मिल रही है। इन केस ये गिर जाता है 1-1.25% और, तो हमारी तकलीफ बढ़ेगी और फिर वो वाला सपोर्ट काम आएगा जो मैंने आपको बताया। एक्चुअली ये ट्रेडिंग लेवल्स मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं और यही खूबी है इन्वेस्टमेंट की कि बाज़ार भले ही आपको मौके ना दे रही हो, ठीक है, दूर से देखने पे कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंचने वाली है या लगभग पहुंच ही गई थी, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, दूर से देखने पे चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी, लेकिन अगर अंदर घुस के देखोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में और आईटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। मैं तो कह रहा हूँ ना कि फेयरली वैल्यूड प्राइस आ चुका है, तो शुरुआत करो ना पैसे डालने की, मैं सच में बोल रहा हूँ। बाकी इतना ज़रूर ध्यान में रखना कि आप बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे म्यूचुअल फंड से, बहुत सारे HNI से, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो कि आप टॉप पे ना, टॉप से 5%, 10% नीचे वहाँ पर पैसा नहीं डाले। टॉप से स्टॉक्स 25, 30, 35, कुछ 40%, उससे भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, वहाँ पर आप पैसे डाल लो। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, प्रॉफिट बना रहा है, तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट दे करके भी जाएगा। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढो और बहुत सारे अवेलेबल हैं, मैंने आपको हिंट तो दे ही दिया है। बाकी अभी आपसे विदा लेने का समय है, विदा लेने से पहले एक और बार देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पर ये सपोर्ट ले ले, बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ वाला सपोर्ट उतना ज़्यादा खास है नहीं, गिरनी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट है 17,000 के आसपास में भी DIIs वापस आ जाएं बाइंग करने, 16,750 मिल जाएगा तो फिक्स बात है कि पूरी कोशिश करेंगे वहाँ पर बाज़ार को रोक देने की। DIIs की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद उनका मूड माहौल बदल गया जब बाज़ार ऐसे धूम धड़ाका करने लगी थी। कुल मिलाकर के इतना समझ लो कि हमारी अपनी तबीयत ठीक ठाक है, बाहर वाले थोड़ा सा परेशान हैं, तो उनकी सेवा में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है हम लोगों को। देखते हैं ये तकलीफ़ कहाँ तक चलती है। कभी कभी हो जाता है ना कि वो लोग एकदम मरघट पे आ गए, तो यार अपना काम तो हमको छोड़ करके उन्हीं की सेवा करनी पड़ेगी ना। और कभी कभी होता है कि यार थोड़ी बहुत केयर किए और वो लोग लाइन पे आ गए। तो इतनी बात हो गई, वीडियो लंबी भी हो गई, तो विदा लेते हैं। कल थोड़ा सा लोकेशन का इशू रहेगा, मैं सफ़र करूँगा, मे बी मैं सफ़र ना करूँ उसमें, लेकिन फिर भी वीडियोज़ आपको देने की पूरी कोशिश रहेगी। अभी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।